यार अगर आप लो बजट में रहते हुए एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल खरीदना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल भी ना हो, और फिर साथ ही साथ ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसकी सर्विसिंग का कोई भी मसला ना हो, स्पेयर पार्ट्स का कोई भी मसला ना हो, आपने बिल्कुल नई मॉडर्न गाड़ियों वाले सारे फीचर्स एंजॉय करने हैं, तो भाई आज की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी गाड़ी जो कि न सिर्फ प्राइस में बहुत ही सस्ती है, बल्कि चाइनीज़ ब्रांड होते हुए आपको वो सारे फीचर्स ऑफर कर रही है जो कि नॉर्मली आपको जर्मन ब्रांड्स की गाड़ियों में ऑफर होते हैं। यस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बाइक BJ40। ये 2022 का मॉडल है, स्लाइटली यूज्ड है, और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा भी, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको ये गाड़ी डिटेल में दिखाता हूँ। सो बॉयज, ये है 2022 बाइक BJ40 और ये आती है इसके साथ रिमोट की। एक तरफ आपको बाइक का बैज मिल जाएगा, ये कुछ इस तरह से लुक करती है, ब्लैक एंड क्रोम के कॉम्बिनेशन में आती है। दूसरी तरफ अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे ऊपर आपको साउंड कंट्रोल मिलता है, बूट ओपनर है, और साथ ही लॉक और अनलॉक का फीचर आपको दिया जाता है। और जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये कुछ ऐसे वेलकम करती है। नो डाउट कि ये गाड़ी लुक्स के मामले में यार पाकिस्तान में आने वाली न सिर्फ बड़ी यूनिक गाड़ी है, बल्कि इस कैटेगरी के अंदर आपको कोई भी दूसरी गाड़ी इस प्राइस बजट के अंदर ऑफर भी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्राइस तो मैंने आपको बताई ही नहीं है, तो यार 2022 मॉडल बाइक BJ40 लॉन्ग व्हील बेस है, BJ40L वेरिएंट है ये, और इसकी आस्किंग प्राइस है 78 लाख। ये गाड़ी सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। अंदर चलकर एग्जैक्टली मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस गाड़ी को कितने किलोमीटर चलाया हुआ है, लेकिन पहले तो एक्सटीरियर की मैं आपको ओवरऑल 360 लुक्स दे देता हूँ ताकि आपको इसके एक्सटीरियर का जनरल लुक का आइडिया हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि इस गाड़ी की ऐसी क्या खास या यूनिक चीज़ है जो कि इसको बाकी ऑफ रोडर व्हीकल से डिफरेंट बनाती है, तो वो ये है कि यार अगर आप इसको कंपेयर करें, आपको देखकर ही लग रहा होगा कि यार ये गाड़ी एक डिट्टो कॉपी नजर आ रही है एक और गाड़ी की जिसका नाम है जीप रैंगलर। एग्जैक्टली ये जीप रैंगलर वाली ही शेप के अंदर आपको मिलती है, ना सिर्फ उस शेप में बल्कि ये फीचर्स भी सारे वही आपको ऑफर करती है, जिसमें इस गाड़ी का जो ये डोर्स हैं इनको आप रिमूव कर सकते हैं, इसका रूफ रिमूव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद, ये प्लास्टिक पैनल्स वगैरह हटा लेने के बाद आप इस गाड़ी को ओपन टॉप की तरह से एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम गाड़ियाँ ये फीचर आपको ऑफर करती हैं। फिर साथ ही साथ इसके अगर आप डोर्स रिमूव करना चाहें तो ये भी रिमूव हो जाते हैं, और आप इसको एक प्रॉपर, जैसे वो सहरा में चलाने वाली गाड़ी होती है, बग्गी के तौर पर आप इसको चला सकते हैं, और ये गाड़ी आपको सही एंजॉय करेगी। और पावर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन आपको दिया जाता है, जो कि पेट्रोल इंजन होता है। 4x4 फीचर्स के साथ आती है, तो आप इसको भाई जहां मर्जी लेकर जाना चाहें आप इसको आराम से ले जा सकते हैं। तो चले मैं इसको जल्दी से स्टार्ट करता हूं और इसका एक्सटीरियर फिर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके इंटीरियर का एक क्विक सा वॉक अराउंड देता हूं। और यार ये जो ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है, यकीन माने कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इस गाड़ी को एक अमेजिंग किस्म की लुक्स देता है। हमारे पास प्रॉपर बकेट सीट्स हैं जो कि किसी भी ऑफ रोडर व्हीकल में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट है, तो ये 5 बंदों के लिए एक परफेक्ट किस्म की और प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें, रूफ वगैरह हर एक चीज़ इसकी आपको चेक कराऊंगा वीडियो में आगे चलकर। और एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ वो ये कि इस गाड़ी में आपको क्लस्टर के लिए पूरी डिजिटल स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर एक फ्लोटिंग डिस्प्ले है। एक और चीज़ कि अगर आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखें तो काफ़ी हद तक ये मर्सिडीज की जी वैगन से इंस्पायर हुआ आपको नजर आएगा। एयर वेंट्स, डैशबोर्ड की ओवरऑल डिजाइनिंग की, जो फ्लोटिंग डिस्प्ले की डिजाइनिंग है, काफ़ी हद तक यहाँ से बैठकर आपको ऐसा लगेगा कि आप मर्सिडीज की जी वैगन ही चला रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील की इवन के शेप भी तकरीबन वैसी ही है। ये यहाँ से ये फ्लैट बॉटम, कलर कॉम्बिनेशन, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जी वैगन की याद दिलाएंगी। और मेरे ख्याल से ये गाड़ी दिखने में जो इंटीरियर आपको ऑफर करती है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्टअप आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इस गाड़ी का स्टार्टअप किसी भी दूसरी कन्वेंशनल गाड़ी से इस तरह से डिफरेंट है कि इसका स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर मिलता है आपको सेंटर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे। और ये है जी इस गाड़ी का स्टार्टअप। हमारे पास कंप्लीट कलर डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्क्रीन के अंदर ही शो हो रही होती है। फिर ये जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आपको बाइक लिखा हुआ नजर आएगा, और उसके बाद इस डिस्प्ले की लुक कुछ ऐसे आपको मिलती है। तो मैं इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ जल्दी से। हाई बीम को भी हम ऑन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। और हेडलाइट स्विच को भी ऑन कर लिया है, तो आइए एक्सटीरियर में चलते हैं। सो गाइस, एक्सटीरियर की बात करते हैं। और सबसे मेन चीज आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी में वैसे तो LED लाइट्स आती हैं, इनको हम आगे चलकर डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सिलरी लाइट बड़ी कमाल की इंस्टॉल्ड है। ये ऊपर 2 लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं और एक आपको ये बम्पर के ऊपर बार लाइट इंस्टॉल्ड हुई भी नजर आएगी, जो कि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट है। तो अगर आप इसको ऑफ रोडिंग पर लेकर जाते हैं तो यकीन करें कि ये लाइट्स आपकी जिंदगी आसान बना देंगी।
फिर अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं जो कि एडजस्टेबल ऑटोमेटिक होती हैं। इंडिकेटर्स आपको लाइट के अंदर ही इंटीग्रेटेड मिलते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिम लाइट आपको दी जाती है। फिर इसकी लाइट की जो केसिंग है ये प्रॉपर क्रिस्टल में आपको मिलती है और साथ ही साथ इसकी लाइट के अंदर एक ब्लैक एक्सेंट आपको चलता हुआ नजर आएगा। बाइक की आइकॉनिक क्रोम ग्रिल आपको फ्रंट पर मिलती है और साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए भी हमारे पास फ्रंट पर अच्छा खासा एरिया मौजूद है। फैक्ट्री से इस गाड़ी में फॉग लैंप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं और साथ ही साथ DRLs का ऑप्शन भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ साइड पर अगर हम आ जाएं तो यार आपके पास जाइगेंटिक किस्म के 2-टोन कॉम्बिनेशन में रिम्स मौजूद हैं जो कि न सिर्फ दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं बल्कि अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूं तो ये 17 साइज के रिम्स इसमें आपको मिलते हैं जिसके ऊपर आपको 265/65 का टायर देखने को मिल जाएगा। ये जो 65 की प्रोफाइल है नॉर्मली 60 के बाद से जितनी भी साइज आता है प्रोफाइल के अंदर वो एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल्स के लिए यूज होता है, तो इसमें आपको 65 का मिलता है जिसकी वजह से आप अगर इसको ऑफ रोडिंग पर लेकर जाते हैं तो आप इसके टायर की हवा कम करते हुए भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। फिर रिम्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, सिल्वर और ग्रे कलर में ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। उसके अलावा जो गाड़ी की साइड लुक्स हैं यार ये अनमैचेबल किस्म की खूबसूरत हैं और प्रॉपर एक बीस्ट नज़र आती है ये गाड़ी साइड से, क्योंकि ये जो फेंडर फ्लेयर्स इसकी बाहर आई हुई हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और इस गाड़ी को एक बड़ी बल्कि सी लुक देती हैं। साइड मिरर्स हमारे पास क्रोम में आ जाते हैं और इसके नीचे यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होते हैं। डोर लैचेस कुछ इस तरह से हमारे पास आते हैं और ये है इसके डोर की क्लोजिंग साउंड। पीछे अगर आप आ जाएंगे तो आप देखें कि इस गाड़ी को प्रॉपर इस तरीके से बिल्ड किया है कि जैसे एक टैंक होता है, क्योंकि इसके जो हिंजेस हैं ये भी प्रॉपर मेटल के गाड़ी के बाहर ही लगे हुए हैं, ये आप देखें। और फिर इस तरह से ये आप देखें। और मज़े की चीज़ कि अगर आप इसके दरवाज़ों को रिमूव करना चाहें तो वो चीज़ भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और इसके साथ एक ओपन इसको एक बग्गी वाली लुक के अंदर आप लेकर आ सकते हैं जिसकी वजह से इस गाड़ी की कम्प्लीटली लुक्स, ड्राइव और फील चेंज हो जाती है। फिर साथ ही यहाँ पर BJ40 की बैजिंग आपको मिलेगी। ये फुट स्टेप्स इसमें पहले से आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे जो कि प्रॉपर मेटल की फिनिश में और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। इस तरफ आ जाएं तो फ्यूलेट ओपनर हमारे पास क्रोम में आता है और ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। और रियर साइड से तो यार ये गाड़ी दिखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो गाइस अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की सीट्स से। हमारे पास फैब्रिक सीट्स हैं जो कि 2-टोन कॉम्बिनेशन में है, रेड स्टिचिंग है, ब्लैक सीट्स हैं और ये मैनुअली एडजस्टेबल हैं, लेकिन ये प्रॉपर बकेट सीट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बेहतरीन किस्म की कुशनिंग आपको ऑफर करती हैं और साथ ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको फ्रंट पर दिए जाते हैं। फिर अगर मैं इसके डैशबोर्ड की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका डैशबोर्ड काफ़ी हद तक G-वैगन से इंस्पायर्ड है, तो उसी तरह का एक वर्टिकल लुक में आपको मिलता है, लेकिन इसका डैशबोर्ड उससे ज़्यादा खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये रेड कॉम्बिनेशन इसके जो डैशबोर्ड में यूज़ हुआ ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। एयर वेंट्स सर्कुलर शेप में हमारे पास आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो एयर वेंट के अंदर जो इसकी एयर वेंट की डिज़ाइनिंग है एग्जैक्टली वो बाइक का बैज, यहाँ पर अगर आप इसकी की के ऊपर देखें तो ये बैज है जी इनका बाइक का, ठीक है, और ये इसके एयर वेंट का डिज़ाइन है, तो एग्जैक्टली वही ब्रांडिंग वाले एयर वेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर नीचे आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो हमारे पास डी शेप स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है और साथ ही साथ ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी आपको ऑफर करती है। फिर क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो फुल डिजिटल स्क्रीन है जो कि अच्छी खासी ब्राइट स्क्रीन है और इस पर आपको सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये गाड़ी 21,000 किलोमीटर ड्रिवन है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको ना सिर्फ पावर स्विच सेंटर में मिलता है बल्कि साथ ही साथ इसका जो 4 व्हील के कंट्रोल्स हैं वो भी यहाँ इस डायल के अंदर आपको दिया जाते हैं। फिर नीचे अगर आप आ जाएं तो आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया जाता है जो कि प्रॉपर आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ मिलता है। ट्रांसमिशन हमारे पास ऑटोमेटिक है लेकिन ये ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं। फिर नीचे आपके पास कुछ और कंट्रोल्स हैं जो कि इसके मल्टीमीडिया के हैं और पार्किंग ब्रेक हमारे पास इलेक्ट्रिक आती है। अटेंशन टू डिटेल आप देखें कि कप होल्डर्स के इर्द गिर्द आपको एक ब्लू कलर की लाइट इंडिकेट होती हुई नजर आएगी जो कि कप होल्डर की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाती है। जाइगेंटिक आर्मरेस्ट हमारे पास मौजूद है और अगर आप इसका रूफ देखें तो ये जो सारे पैनल्स आपको नजर आ रहे हैं ये बड़ी ही आसानी से रिमूव भी हो सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर मैं रियर साइड की बात करूं तो क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट है तो 5 पैसेंजर्स के लिए ये एक परफेक्ट किस्म की प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है और इसमें आपको बिल्कुल भी लेग स्पेस, हेड स्पेस या बूट स्पेस का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सारी ही चीज़ों के लिए इसमें आपको बड़ी अच्छी और खुली किस्म की स्पेस मिलती है। ड्राइवर के साथ साथ अगर आप पैसेंजर साइड पर देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये ऑफ रोडर व्हीकल है तो एक प्रॉपर ग्रैब हैंडल यहाँ पर देखने को मिलता है। BJ40 की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और इस गाड़ी में आपको एक डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स भी यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती हैं जो कि ग्रैब हैंडल्स के लिए आपको दी जाती हैं और ये बेसिकली स्ट्रैप डिज़ाइन के अंदर है तो अगर आप इसके डोर्स वगैरह रूफ रिमूव भी कर लेते हैं तो ये अपनी जगह पर ही रहती हैं, तो ये आपको स्टेबल रहने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो जनाब ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बाइक BJ40 2022 मॉडल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 7850 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और 21,000 किलोमीटर ड्रिवन ये व्हीकल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। अगर ये
वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स में या आपकी फैमिली में कोई भी बंदा लो बजट के अंदर रहते हुए बाइक BJ40 खरीदना चाहता है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।